नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं जेड लाइव टीवी। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। तो बोले मुझसे राम राम कर रही थे, तो मैंने जवाब नहीं दिया, तो मुझे इस वजह से इन्होंने मारा पीटा है उनके सामने। तो वो यूँ कह रहे थे कि इनसे राम राम ही तो कर रहे थे। कहाँ पर आए थे आप? देखिए, ये लोधा थाना क्षेत्र का एक मामला है। मस्जिद के इमाम साहब जो भगवानपुर मस्जिद में रहते हैं, वो बच्चों को पढ़ाने के लिए जा रहे थे। उनके साथ पिछले कई दिनों से कुछ लोग रास्ता रोककर बदतमीजियां कर रहे थे। उन्होंने इसकी शिकायत भी की थी और आज उन्हीं असामाजिक तत्वों ने, गुंडों ने इमाम साहब के साथ मारपीट की और जिस बर्बरता के साथ उनके साथ मारपीट की है, उनको पहचान कर उनकी टोपी और दाढ़ी के साथ बदतमीजी की है, इसको कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अभी पुलिस प्रशासन से बात हुई है, मुकदमा कायम कराया जा रहा है। अगर इस पर पुलिस सख्त कार्रवाई नहीं करती है तो वरिष्ठ अधिकारियों से मिलकर सख्त कार्रवाई कराई जाएगी। जिस तरह से दाढ़ी टोपी देखकर मारा गया है, उसको हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। इमाम हमारे रहबर हैं, अगर उनके साथ ये सलूक होगा तो अलीगढ़ का हर अमन पसंद इंसान अपने रहबर के पीछे खड़ा नजर आएगा और उनका अपमान किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जैसे कि बताया जा रहा है कि हमें तो पिछले 1 महीने से इनको परेशान कराया जा रहा था। पिछले 1 महीने से परेशान करने की जानकारी दी है, मुझे भी अभी बताया, लेकिन आज जो मारपीट हुई उसके बारे में आज ही पता चला। अगर मुझे ये पता होता 1 महीने से इनके साथ बदतमीजी हो रही है या इनको कोई परेशान कर रहा है, तो मैं वहीं मस्जिद चला जाता और इमाम साहब के साथ बदतमीजी करने वालों को मैं किसी भी कीमत पर माफ़ करने वाला नहीं हूँ। मैं इमाम साहब के साथ खड़ा हूँ। इमाम साहब जो कार्रवाई चाहते हैं, मैं उनके साथ खड़े होकर उनकी मदद करने का काम करूँगा। से लगातार घटना हो रही है, आरोप लगाकर विवादित उनसे नारे लगवाए जा रहे थे, लेकिन अब पुलिस कह रही है कि ये 2 पक्षीय मामला है। क्या कहेंगे? कोई 2 पक्षीय मामला नहीं है। ये भीड़ तंत्र स्वयं तय कर लेता है और भीड़ अपने आप कहानी बना लेती है। पहले दाढ़ी टोपी देखकर मारपीट करो, उसके बाद स्क्रिप्ट लिख लो और जो चाहो वो बता दो। लीपापोती कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इमाम के साथ बदतमीजी हुई है, हम सब लोग इमाम के साथ खड़े हैं, उनको इंसाफ दिलाकर रहेंगे। लगातार घटनाएं इस तरीके की सामने आ रही है, किसकी लापरवाही कहेंगे? कहीं ना कहीं अगर इन पर सख्त कार्रवाई हो जाती, पुलिस प्रशासन सख्त कार्रवाई कर देता, तो किसी की हिम्मत नहीं थी जो बदतमीजी कर पाता। लापरवाही पुलिस की है, जिम्मेदारी पुलिस की है और पुलिस ही कार्रवाई कर कर अपना इकबाल बुलंद करने का काम करती है। एसएसपी ने आज ही चार्ज संभाला और उनके आज का बयान था कि अब इस तरीके की जो भी अपराध हो रहे हुए उन पर लगाम कसी जाएगी। क्या अपेक्षा रखेंगे? अब आप ही तो बता रहे, आज ही चार्ज लिया है। अगर इस पर कार्रवाई नहीं होती है, कल का दिन है पुलिस के पास, पुलिस उनको अरेस्ट करे। अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करती है तो सोमवार में सभी लोगों को साथ लेकर एसएसपी साहब से बात की जाएगी और उस पर सख्त कार्रवाई कराई जाएगी। हम रहने वाले बिहार के जिला भागलपुर के। क्या नाम है आपका? हमारा नाम कारी मुस्तकीम साहब है। अलीगढ़ में कहाँ रहते हैं, क्या घटना हुई, घटना बताइए। गांव लखनपुरा मस्जिद के इमाम साहब हूँ मैं 3:30 बजे दोपहर को ट्यूशन पढ़ाने जिरौली जाता हूँ। 4-5 दिन से ये रोज़ मुझे परेशान करते थे, लड़के लगा देते थे। और आज जो है इसने 4-5 आदमियों ने मेरी साइकिल रोक ली और कहने लगे कि राम राम को, जय श्री राम को। मैंने नहीं कहा, उसने सबने डंडे निकाल लिया और मुझे खूब मारा है। कम से कम डेढ़ घंटा 2 घंटा खूब पीटा है। और कहने लगे जो भी आते थे सब दाढ़ी पकड़ के और नोचते थे और लात और घुसे मारते थे, उठने ही नहीं देते थे। और कहने लगे कि इसे यहीं दफना दो, यहीं किसी को पता ना पड़े। खूब मारने लगे, कम से कम 1.5-2 घंटा खूब पीटे इन्होंने। बहुत मैं अकेले था, मैं साइकिल से ट्यूशन पढ़ाने जाता था रोज के। गांव बुलागढ़ी है। तो जानते हैं आप उनमें से किसी को? जी मैं जानता हूँ। कौन है वो लोग? ये जो सब में शुरू में है, उसको स्कूल चलाता है। नाम से नाम वाकिफ नहीं हूँ, लेकिन शकल से पहचान लूंगा उनको। तो वही गांव के ही हैं रहने वाले वो? जी गांव के रहने वाले हैं। क्या मंशा क्या थी आपके साथ मारपीट करने की? कोई विवाद वगैरह था आपको?
मंशा यही थी कि ये मुसलमान है, ये कटवा है, इसे मारो, ये गाय खाते हैं, फलाना कर यहाँ से भगाओ इसे, नहीं तो जान से मार दो इसे। घटना की जानकारी आपने पुलिस को दी थी? जी मैंने नहीं दी थी, लेकिन किसी साथी ने बाद में कॉल किया होगा, मालूम नहीं इसके बारे में। आपके साथ वहाँ मारपीट हुई थी तो आप कैसे आए वहाँ पे? बचाया था किसी ने या पुलिस आई थी या छोड़ के चले गए बोला मारपीट करके, क्या? कम से कम 1.5-2 घंटे के बाद पुलिस आई, जब पुलिस मुझे लेकर आई अपने पास थाने में। तो अब कहाँ उपचार चल रहा है आपका? इलाज कहाँ चल रहा है? अब मेरा इलाज मलखान सिंह अलीगढ़ में चल रहा है। यहाँ किसने एडमिट किया आपको? पुलिस लाई थी? जी आपके परिवार के कोई लाए? हमारे परिवार लाए थे। परिवार परिचित गांव के लोग लाए थे? जी गांव वाले साथ में थे और पुलिस वाले भी आए। तो कहाँ कहाँ चोटें आपके, क्या मारा? डंडे घूसे और ईंट मारे हैं, सरों में और पीठों पे, दोनों बाजू पे, और दांत तोड़ दिए, दांत में घुसा मारे, लात मारे हैं और होठ फाड़ दिए हैं। कितने दिन से आपको टॉर्चर कर रहे थे? कम से कम महीनों भर से कर रहे थे, लेकिन 4-5 दिन से ज्यादा कर रहे थे। इस बात को लेकर के ये इसी बात के कि जय श्री राम के जवाब नहीं देते, राम राम नहीं कहता, इसको मारो। आपने शिकायत करी है पुलिस से? तहरीर वगैरह दिए नहीं? इससे पहले नहीं दी थी। आप तहरीर दिए इस मामले में? हाँ, मैंने इसीलिए नहीं दिया था कि आगे ये मामला ना जाए, माहौल खराब ना हो, मैं अपने सीधे निकल जाता था। मुझे मालूम नहीं था कि आगे चल के ये घटना होगी।